सभापति महोदय, रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कश्मीर राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए सरकार ने कई उल्लेखनीय योजनाएं अपनाई हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में मूल्यांकन करे कि अब तक बेरोजगारी की समस्या का कितना समाधान हुआ है। रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम योजनाएं अपनाई गईं, लेकिन ये योजनाएं सफल नहीं हुई हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उस राज्य में बिजली के संकट और पर्यटन की समस्याओं का समाधान करने के लिए और अधिक धनराशि का प्रावधान करें। पर्यटन कश्मीर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार के विकास के लिए हम क्या कर रहे हैं? राज्य में पर्यटन के विकास के लिए बजट में क्या प्रावधान किया जा रहा है? इस मामले में हम ईमानदार नहीं हैं। हम देखते हैं कि वह साल बुनकर बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। हथकरघा और घरेलू उद्योगों की क्या स्थिति है? खेतों में काम कर रहे गरीब किसानों या जो वानिकी में काम कर रहे हैं, उनकी कितनी कठोर स्थिति है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह साल बुनकरों, साल के व्यापारियों, सामाजिक वानिकी और कृषि क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करें। मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि वह पर्यटन के विकास की समस्याओं के समाधान पर पर्याप्त ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। मैं पुनः बजट का समर्थन करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई अवसरों पर जब इस सभा के समक्ष कश्मीर का बजट प्रस्तुत किया गया था, मुझे कश्मीर के लगभग सभी बजटों की चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला। यह अंतिम अवसर है जब हम जम्मू व कश्मीर के बजट की चर्चा में भाग ले रहे हैं। इसके बाद, जैसा मेरे मित्र माननीय सदस्य ने कहा है, कश्मीर के लोग और उनके प्रतिनिधि अपने बजट प्रस्तावों के बारे में अपनी विधानसभा में चर्चा करेंगे, जो वहां हो रहे चुनावों के बाद गठित की जाएगी। महोदय, पिछले सप्ताह मुझे घाटी का दौरा करने का अवसर मिला था। मैंने स्वयं घाटी में बदले हुए वातावरण को देखा। ऐसा केंद्र सरकार की हाल ही में कश्मीर लोगों के प्रति दिखाई गई निष्कपटता के कारण संभव हुआ है। इसके लिए केंद्र सरकार बधाई की पात्र है। फुल स्टॉप।